फ्रेंड्स, आज की कहानी है माँ के प्यार में स्वार्थ भाग 2। संध्या से पहले मुझे पायल की शादी करनी होगी और मैंने लड़का भी ढूंढ लिया है। मैं भी अपने देवर से बात कर पायल के रिश्ते की बात उसके दोस्त विमला के बेटे निखिल से चलाती हूँ। यह क्या कह रही हैं दीदी आप जानती हैं उनका परिवार बहुत पिछड़े गांव में रहता है और वह सब अपने रीति रिवाजों को लेकर बहुत सख्त हैं। पायल वहाँ नहीं रह पाएगी, उसे उनके तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने तो यह भी सुना है उनका लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं है और आप जानती हैं उस लड़के के साथ जो भी हुआ उसकी वजह से पायल कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। पायल क्या, मैं खुद इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ। मैं यह रिश्ता होने तक नहीं दे सकती। बड़ी अम्मा ने साहस के साथ मौसी को एक बार में सब कुछ कह दिया। देख, बात तेरी ममता की है, तेरी अपनी बेटी, तेरा अपना खून यह समझता है कि तू उसे प्यार नहीं करती। और फिर जब तूने पायल और संध्या के बीच फर्क नहीं रखा तो जा बोल दे पायल को तेरी ममता के बदले वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। या आप क्या कह रही हैं दीदी? ममता का कोई कर्ज नहीं होता। बड़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। कर्ज नहीं होता, पर संतान का तो कुछ फर्ज होता है माँ बाप के लिए। उस फर्ज की अदायगी समझ कर ही उसे रिश्ते के लिए मना ले। संध्या तेरा अपना खून है। यदि तूने उसे अब उसका हक नहीं दिलाया, उसके हिस्से का माँ का प्यार नहीं दिया, तो हमेशा के लिए संध्या के मन में अपनी जगह खो देगी। ध्यान रखना पायल को पता ना चले कि लड़के के साथ क्या हुआ था और वो क्यों इतने कम समय में भी शादी करने के लिए तैयार है, वरना पायल इस रिश्ते के लिए मना कर देगी। एक बार शादी हो जाए फिर उसे सब पता चल ही जाना है। चेतावनी भरे लहजे से मौसी यह सब कहकर चली जाती है और बड़ी अम्मा अपने ही विचारों के भंवर में फंस जाती है। पायल भी शाम को वापस आती है तो उसे पता चलता है कि लड़के वाले उसे संध्या समझ बैठे थे, जिसकी वजह से संध्या का रिश्ता होते होते रह गया। बड़ी अम्मा ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक दिन उसे पायल और संध्या के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा। समय ऐसा मोड़ ले लेगा, बड़ी अम्मा ने सपने में भी नहीं सोचा था, पर निर्णय तो करना ही था। किसी एक पुत्री की खुशी के लिए दूसरी की खुशियों का बलिदान करना ही था। बहुत सोचा, लेकिन बड़ी अम्मा को अपनी सगी पुत्री के मुंह ने ऐसा फैसला लेने पर विवश कर दिया जिसे वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसी रात बड़ी अम्मा पायल के पास जाती है और उससे कहती है, आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं खुद जिम्मेदार हूँ। न जाने संध्या की परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो वो तुझे अपना नहीं मानती। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आपने हम दोनों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी और संध्या से भी मुझे कोई गिला नहीं है। वो भी मुझसे सिर्फ ऊपर से गुस्से में रहती है। मैं जानती हूँ दिल से संध्या मुझे अपनी सगी बहन जैसी ही मानती है। बिन माँ की बच्ची को आपने तब अपनाया जब सब दुनिया उसके खिलाफ थी। आप ही ने मुझे ममता का सही अर्थ समझाया। मैं यह भी जानती हूँ कि आप यहाँ मुझसे क्या मांगने आई है। मौसी चाहती है संध्या से पहले मेरी शादी हो। मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ, जो भी फैसला आप मेरे लिए लेंगी मैं उसे आंख बंद करके भी स्वीकार कर लूँगी। जो माँ का प्यार आपने मुझे दिया उस पर से तो 100 जिंदगियाँ भी वार दूँ। आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। पायल की यह सब बातें सुनकर बड़ी अम्मा रोते हुए से गले लगा लेती है। रोते रोते वह उससे कहती रहती है, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझे माफ़ कर दे। इस तरह पायल की ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लेती है और उसकी शादी निखिल से करा दी जाती है। विदाई के वक्त पायल रोते हुए सबके गले लगकर विदा लेती है। जैसे ही वो बड़ी अम्मा के गले लगती है तो दोनों एक दूसरे से बिछड़ने के गम में फूट फूट कर रोने लग जाती हैं। पायल की सास उसे चुप कराते हुए गाड़ी में बिठा देती है और पायल की डोली चली जाती है। सब अपने अपने कमरे में वापस चले जाते हैं, पर बड़ी अम्मा अभी भी खाली सड़क की तरफ देखती रहती है। वो जानती थी पायल के साथ जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। जो बात उसने पायल से छुपाई थी उसके लिए पायल शायद उसे कभी माफ ना कर सके। बड़ी अम्मा को ऐसा लगा मानो उसकी ममता में स्वार्थ आ गया था। पायल के लिए उसकी ममता अपनी बेटी के प्यार के आगे हार चुकी थी। रास्ता बहुत लंबा था। सुबह से शाम होने को आई थी, पर पायल की डोली अभी तक ससुराल नहीं पहुंची थी। पास बैठे निखिल ने पायल से बात करने या बोलने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि रास्ते में गाड़ी को 2 बार ढाबे पर रोका भी गया, पर अनजान लोगों के साथ बिना कुछ बोले यह रास्ता और भी लंबा होता जा रहा था। पायल ने कार के शीशे से बाहर देखा। दूर दूर तक फैले हुए खेत, ऊपर से सांझ के समय लोगों के घर में जल रही बत्तियां अलग ही नज़ारा पेश कर रही थी। शहर की घुटन भरी जगहों और साथ साथ में लगते हुए मकानों जैसा दृश्य कहीं भी नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था इस गांव में इक्का दुक्का लोग ही रहते हैं, जिनके घर भी कुछ ज़्यादा शान और शौकत वाले नहीं थे।
कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से घर के आगे रुकी। पायल ने खुद को संभाला और देखा कि दूसरी गाड़ी से उसकी सास और ननंद उतरकर उसी गाड़ी की तरफ आ रही हैं। उसकी ननंद ने उसे नीचे उतरने में सहायता की। पायल ने अपने सामने एक बहुत ही बड़े बंगले जैसा घर देखा, जो शायद उसके शहर वाले घर से 8 गुना बड़ा था। नई दुल्हन का स्वागत करने के लिए रिश्तेदार की ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, पर जितने भी लोग वहां मौजूद थे सब आपस में पायल की खूबसूरती की ही बातें कर रहे थे। सच में पायल पर नई दुल्हन का नूर भी बहुत आया था। चाहे यह शादी उसकी मर्जी से ना हुई थी, पर वो जानती थी यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है, जिसे वह अपने पूरे मन तथा खुशी के साथ जीना चाहती थी। दहलीज पर रखे चावलों के कलश को पैरों से गिराकर पायल ने घर के अंदर कदम रखा। घर में थोड़ी देर के लिए चहल पहल थी, फिर धीरे धीरे सब रिश्तेदार अपने घर को जाने लगे। अब घर में कुछ खामोशी सी छा गई। सब अपने अपने कामों में इस तरह व्यस्त हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पायल की ननंद उसे उसके कमरे तक ले गई। पायल ने गेट बंद कर लिया और सिर से पल्लू हटाकर एक बार पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। साधारण सजावट के साथ कमरा अच्छा सजा हुआ था। एक तरफ बेड लगा हुआ था, साथ ही पास में एक टेबल रखा हुआ था। बेड के दूसरे कोने में एक छोटा सा सोफा भी लगा हुआ था। अभी पायल कमरे का मुआयना कर ही रही होती है कि एकदम गेट खुलता है और निखिल अंदर आता है। निखिल को देखकर पायल एकदम से पल्लू सिर पर ले लेती है। मेरे सामने तुम जैसे मर्जी रह सकती हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जो तुमने शादी के लिए हाँ कर दी, पर मैं तुमको सिर्फ इतना कहूँगा कि बेशक लोग हमें पति पत्नी समझे, पर मेरे दिल में तुम्हारी जगह नहीं बन पाएगी। उम्मीद है इस बात को जानकर ही तुमने मुझसे शादी की है। बेड पर से तकिया उठाकर निखिल दूसरे कमरे में चला गया। अभी जो कुछ भी हुआ वो देख सुनकर तो पायल हतप्रभ सी रह गई। आखिर ये निखिल क्या कहकर चला गया? ये कैसा बर्ताव था? जरूर कोई ना कोई बात थी जो पायल से छुपाई गई थी। पायल कमरे से बाहर आई तो देखा सब सो चुके थे। पूरे घर की लाइट्स बंद थी, सिर्फ बरामदे में मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। पायल भी वापस अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हो गया। निखिल ने जो कहा उसका क्या मतलब था? यही सोचते सोचते दिन भर की थकान के बाद पायल को नींद आ गई और वह सो गई। ऐसा कैसे कर सकती है? यह फ्रॉक तो मेरी है। आप संध्या को मेरी फ्रॉक क्यों दे रही हैं? तुम समझदार बच्ची हो। संध्या तुम्हारी बहन है ना, इसलिए फ्रॉक उसे दे देते हैं अगर उसे यह पसंद है। नहीं नहीं, मैं यह फ्रॉक नहीं दे सकती। यह फ्रॉक मेरी है। नन्हे हाथों में लिफाफा पकड़े पायल कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। पायल, दरवाजा खोलो। जिद नहीं करते बेटा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अचानक हुई दस्तक से पायल की आंख खुल जाती है। उसे एहसास होता है सपने में नहीं बल्कि सच में कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है। पायल दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने निखिल खड़ा होता है। माफ करना, मैंने तुम्हें जल्दी उठा दिया। दरअसल सबके उठने का वक्त हो रहा है और मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी हमारे बारे में पता चले। इतना कह निखिल अलमारी से कपड़े निकाल कर नहाने चला जाता है। अभी भी पायल कुछ भी नहीं समझ पा रही थी आखिर यह हो क्या रहा है। कुछ देर बाद तैयार होकर पायल बाहर सबके पास आ जाती है। जैसे ही पायल सास ससुर के पांव छूने जाती है कि एक 13 साल की मासूम सी लड़की उसे आकर लिपट जाती है। मामा, क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? मुझे कल किसी ने भी आपसे मिलने नहीं दिया। सब ने कहा कि आप थक गई हैं, इसलिए मैं कल से इंतजार कर रही हूँ आपसे मिलने का। उन मासूम नजरों ने पायल की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। पायल हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि यह लड़की कौन है और उसे माँ क्यों बुला रही है। पायल की सास उस लड़की को डांट कर अपने साथ अंदर ले गई। इतने में निखिल भी बाहर आ गया और आते ही उसने पायल से पूछा, तुमने रीना को कुछ बोला क्यों नहीं? वो कितने चाव से तुम्हारे पास आई थी। पायल ने अबोध नजरों से निखिल की तरफ देखा, मानो जैसे उसकी नजरें बोल रही हो जो कुछ भी हो रहा है वह सब उसकी समझ में नहीं आ रहा। निखिल ने संदेह भरी नजरों से पायल की तरफ देखा। अब यह मत कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। शादी से पहले ही मेरे माँ बाबा ने तुम्हारे घर वालों को सब बता दिया था कि यह शादी सिर्फ मैं रीना की वजह से कर रहा हूँ। बेशक मेरी माँ को यही लगता था कि मुझे प्रिया के जाने के बाद अपना घर बसा लेना चाहिए, पर सच तो यही है कि मैंने यह शादी सिर्फ रीना के लिए की है ताकि उसको माँ का प्यार मिल जाए। क्या तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। आंखों में आंसू लिए पायल सिर्फ इतना ही बोल पाई और रोते रोते अपने आप को कमरे में जाकर बंद कर लिया। एक ही पल में दुनिया इस तरह बदल जाएगी, पायल को इसका अंदाजा भी नहीं था।
आखिर इतना बड़ा सच क्यों छुपाया सबने मुझसे। सबसे बड़ा विश्वासघात उसे तब महसूस हुआ जब उसे बड़ी अम्मा का ख्याल आया। बड़ी अम्मा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। उसने बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे बड़ी अम्मा का फैसला स्वीकार कर लिया। तो क्या पूरा सच जानना भी उसका हक नहीं था। आखिर क्या गलती रह गई थी पायल के प्यार में। बड़ी अम्मा तो उसकी माँ की जगह थी, फिर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती थी। अनजाने में इतने सब सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। आंखों में आंसू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ निखिल और बाकी घर वालों की आवाजें भी धीमे स्वर में पायल के कानों तक पहुंच रही थी। मैंने कहा था लड़की को सब सच पता होना चाहिए, अगर वो हाँ करे तभी यह शादी होगी। और अब वो कह रही है उसे कुछ नहीं पता। मैंने तो सब बता दिया था उसके घर वालों को, अब उसे तो उन्होंने ही बताना चाहिए था ना। और यह भी क्या नाटक कर रही है, चाहे इसे पता था या नहीं, अब तो पता चल गया ना, अब क्यों इतने तेवर दिखा रही है। निखिल की माँ ने शिकायत भरे लहजे से कहा। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला और सब अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन पायल अभी भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए लगातार रोने से उसकी आंखों में सूजन भी आ चुकी थी। पर इन सब से भी ज्यादा उसे उस पीड़ा से दर्द पहुंच रहा था जो उसके दिल पर लगी थी। क्या सच में बड़ी अम्मा ने कभी पायल और संध्या के बीच फर्क नहीं समझा था। यदि संध्या उसकी जगह होती तो क्या तब भी बड़ी अम्मा संध्या से सच छुपाकर उसकी शादी ऐसे इंसान से करा देती जो पहले से ही शादीशुदा था और जिसकी एक बेटी भी है। क्या यही बड़ी अम्मा की ममता थी। फ्रेंड्स, आखिर पायल अब क्या फैसला लेगी, जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।